जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। सांस्कृतिक रूप से बेटे की पसंद तथा परिवार में संपत्ति रखने को वरीयता देने से अनेक महिलाओं को परंपरागत रूप से पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने से वंचित रखा गया था। ऐसी करोड़ों महिलाओं को उम्मीद बंधाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बेटियों को पूर्वगामी प्रभाव से उनकी पैतृक संपत्ति पर अधिकार प्राप्त है। कुल मिलाकर इससे महिलाओं को अतीत में हुए अन्याय, दबाव व अधिकार से वंचित करने की चुनौती देने तथा अपने अधिकार, आर्थिक अधिकार बहाल कराने का मौका मिलेगा। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला दिया कि किसी हिंदू महिला के उसकी संयुक्त पैतृक संपत्ति पर अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करते कि 2005 में पुराने भेदभावकारी कानून में संशोधन के समय उसके पिता जीवित थे या नहीं। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 ने हिंदू महिलाओं को पुरुषों के साथ संयुक्त कानूनी अधिकार दिया था, पर यह स्पष्ट नहीं किया था कि यह पूर्वगामी प्रभाव से लागू होगा या नहीं। इस फैसले ने न केवल विरासत से जेंडर पूर्वाग्रह समाप्त किया है, बल्कि लड़कियों को सामाजिक शक्ति देकर उनके प्रति भेदभाव समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अदालत ने बेटियों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने के लिए ज़्यादा जिम्मेदार वारिस माना है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने आदेश देते हुए कहा, एक बेटा उसकी पत्नी आने तक बेटा रहता है, पर एक बेटी आजीवन उसकी बेटी बनी रहती है। उन्होंने महिलाओं द्वारा देखभाल करने की प्रकृति पर भी जोर दिया। इस निर्णय से असंख्य अपीलों को निपटाने का रास्ता साफ होगा, जो विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित है। हालांकि इससे न केवल पैतृक संपत्ति संबंधी हजारों विवाद सामने आएंगे, बल्कि इससे खासकर उन महिलाओं और बच्चों को भी न्याय मिलेगा जो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। परंपरागत रूप से महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में इस विश्वास से हिस्से से वंचित किया जाता था कि लड़की का हिस्सा उसे दहेज के रूप में दे दिया जाता है और एक दिन वह अपनी ससुराल में संपत्ति की वारिस बनेगी। पितृसत्तात्मक समाज में पत्नी बड़ी भारत की अधिकांश महिलाओं का विश्वास है कि विवाह के बाद उनका स्तर बदल जाता है, जबकि अविवाहित रहने पर पिता और भाई उनकी सहायता करते थे। इसलिए अधिकांश महिलाओं ने परिवार में अपना हिस्सा चुपचाप उनको दे दिया। हालांकि सोच में परिवर्तन आने में समय लगेगा, पर
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उन महिलाओं के लिए एक हथियार है जो अपने संयुक्त परिवार की संपत्ति पर अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहेंगी। यह कोई छिपी बात नहीं है कि संपत्ति तक पहुंच से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा तथा सुरक्षा और आत्मसम्मान की भावना से उनकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी। शोध से स्पष्ट है कि महिलाओं के संपत्ति पर स्वामित्व से जेंडर संबंधों में असमानता से निपटने में सहायता मिली है तथा शारीरिक व मनोवैज्ञानिक घरेलू हिंसा की घटनाएं कम हुई हैं। संपत्ति पर स्वामित्व से महिलाओं को पीड़ादायक संबंधों से बाहर निकलने का मौका भी मिलता है, जबकि ऐसा न होने तथा वित्तीय रूप से स्वतंत्र न होने पर उनको यह पीड़ा झेलनी पड़ती थी। कुल मिलाकर यह निर्णय महिलाओं को बिना किसी पूर्व शर्त के उनके पर्सनल कानूनों में समानता का संवैधानिक अधिकार बहाल करता है। स्टॉप। धन्यवाद।